हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज हम लोग यहां पार्ट 26 करेंगे, जो कि मेंसुरेशन 3D का ही पार्ट चल रहा है अभी। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए हेमिस्फीयर ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 162 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है आयरन का, इसको मेल्ट किया गया है। ये एक आयरन का हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसको मेल्ट करके मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसको एक सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 18। ये डायमीटर उसका 18 हो गया, यानी रेडियस जो है 9 हो जाएगा, और हाइट जो है 162 है। हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर है। तो रेडियाई ऑफ द हेमिस्फीयर पूछ रहा है कितना होगा। तो ऑब्वियस है, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर कैपिटल आर मानते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी 9 × 9 × 162। सो पाई कैंसिल, 1 ये हो जाएगा 81 के बराबर, और आर क्यूब बराबर हो जाएगा 9 × 9 × 81 को 9 में तोड़ेंगे, बचा 9 को 3 × 3 में, और ये जो 3 है ये इधर फिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3 में टूटेगा। तो आर क्यूब में से 9 में से एक 3 9 में से एक 9 बाहर निकलेगा, और 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा नहीं। आर इज इक्वल टू 9×3 = 27 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आयरन स्फीयर ऑफ रेडियस 27 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए वायर ऑफ लेंथ 729 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द वायर इज। तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 27 सेंटीमीटर। तो इसको अगर पिघलाएंगे स्फीयर को, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मीन्स 27 × 27 × 27 × 27। ये बराबर हो जाएगा वायर ऑफ लेंथ 729 सेंटीमीटर। तो 729 सेंटीमीटर का लेंथ है अगर, तो इसका टोटल सरफेस, टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम होता है जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर तो पता नहीं है, यही तो आर निकालना है, और एच कितना है 729। तो 729 मतलब 9 × 9 × 9। तो 9 × 9 × 9 से ये कट जाएगा, 3 9 3 बार में कटेगा, 3 3 3, ठीक है। पाई से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 बचा, और यहाँ पे 4 मतलब 2 × 2 बचा। तो आर स्क्वायर मतलब 2 2 मिल के 1 2 बाहर निकला, और 3 3 मिल के 2 3 मिल के 1 3 बाहर निकला, यानी आर इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए हेमिस्फीयर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब्ड है एक हेमिस्फीयर से। देखिए, तो ये सर्कमस्क्राइब्ड है एक हेमिस्फीयर का, तो ऑब्वियस है हेमिस्फीयर ऐसा होगा, और सर्कमस्क्राइब्ड है तो ये चारों तरफ से बराबर होगा, मतलब ये जो हाइट होगा, इसका हाइट होगा और इसका हाइट होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। कह रहा है सो दैट दे शेयर द सेम बेस शेयर कर रहा है। ये वाला बेस जो है वो सेम बेस शेयर कर रहा है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच जो होगा, ये अगर आर है तो ये देखिएगा ध्यान से, ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये वाला भी डिस्टेंस आर होगा, यानी एच बराबर आर हो जाएगा, हाइट बराबर। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर में से 2 स्क्वायर आर का पावर 2 कटा तो आर बचा, तो ये हो जाएगा h/r। क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर, और h जो हो जाएगा वो r के बराबर भी तो है। तो ये अगर h को r लिख लेंगे तो ये r से कट जाएगा, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू 2 सॉरी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है एंड द हेमिस्फीयर। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ये मैं दूसरा चीज़ निकालने लगा था। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2/3 पाई आर क्यूब, और एच जो है वो आर के बराबर है, तो आर क्यूब कटा, पाई पाई कटा, और ये रेशियो कितना हो गया 3/2 का, दैट इज 3:2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज 8:125। तो वॉल्यूम जो है इस फॉर्मेट में है, तो इसका रेडियस जो होगा या एक साइड जो होगा, क्यूब है तो एक साइड होगा, साइड जो होगा वो इस फॉर्मेट पे रहेगा 2:5, क्यूब रूट लगा देंगे तो, और इसका सरफेस एरिया जब देखेंगे तो ये स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर 4:25। ठीक है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन ए कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसको एक कॉनिकल वेसल में डाल दिया जाता है, ठीक है, जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये है आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ड्रॉप्ड इन कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है और ये जो हाइट है ये 6 है। ठीक है, तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर जस्ट दैट कैन जस्ट इमर्ज द बॉल इज, वो वॉल्यूम क्या होगा जो बस इसको इमर्ज कर लेगा, मतलब डुबा लेगा पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर पानी भर जाएगा, ठीक है, तो एक बार देखते हैं, पानी मान लीजिए कि यहाँ तक भरा, ठीक है, चलिए ये 3 है, ये 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस निकालेंगे। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल जो है वो बराबर है सबके लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे एक बार कि ट्रायंगल, ये नाम दे देते हैं ए बी, ये ओ, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ऐसे सब नाम दे दिए। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी जो है, ट्रायंगल ए डी बी, ए पे 90 डिग्री है, उसी तरह से ट्रायंगल सी ओ बी जो है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू, ए डी जो है वो सी ओ के बराबर डिवाइडेड बाई बी डी जो है वो ओ बी के बराबर। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू 3, बी डी इज इक्वल टू 6, यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/OB, तो OB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OB जो है वो 2 सेंटीमीटर का हो गया अगर, तो ये टोटल कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और टोटल 3 सेंटीमीटर का होगा, इसका मतलब हुआ ये हाइट 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए यहाँ से अगर ये रेडियस निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, ये वाला रेडियस निकाल ले तो। ठीक है, वो रेडियस कितना होगा देखते हैं एक बार, फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए डी बी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ई एफ बी के। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है, और ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। ठीक है, बी डी नहीं तो ए बी कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई ई एफ। ठीक है, ए बी कितना होगा, ए बी होगा √6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 में इतना 3√3 हो जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाई ए डी कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ई बी कितना हो जाएगा, ई बी भी आ गया है 3 मेरा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ई एफ, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ई एफ आ गया √3। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एरिया ये पूरा वॉल्यूम कितना हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ई एफ जो है वो रेडियस हो गया और ई बी जो है हाइट हो गया, तो वॉल्यूम हो गया क्या 1/3, ये हो जाएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, या √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 3 माइनस, अगर इसमें से माइनस कर देंगे स्फेयर का वॉल्यूम तो जितना पानी उसको डुबा रहा था वो चीज़ आ जाएगा क्या, और स्फेयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 3 कैंसिल आउट, 3 पाई माइनस 4/3 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल एंड इट्स डायमीटर इज 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। एक ड्रॉप जो है उसका जो डायमीटर है 1/10 है, तो रेडियस जो होगा वो 1/20 ऑफ द सेंटीमीटर होगा क्या। ठीक है, और ऐसा 32,000 ड्रॉप लगता है। ठीक है, एक कोनिकल ग्लास हैज़ ए हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम। एक कोनिकल ग्लास है जिसको भरना है, तो ऐसा 32,000 बूंद लगता है, और वो कोनिकल ग्लास जो है जिसका हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है, यानी रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r होगा, यानी हाइट भी 2r होगा। ठीक है, देन द हाइट ऑफ द ग्लासेस, तो 2r का वैल्यू निकालना है बस। चलिए देखते हैं। कह रहा है 32,000 ड्रॉप, यानी सबसे पहले तो 32,000 से गुना करेंगे। 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20, और ये बराबर हो जाएगा, बराबर कितने का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर एच यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2r। ठीक है, पाई/3 कैंसिल, पाई/3 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 कैंसिल, और ये कट जाएगा 8 से, 4 बार में 8 चौके 32, इधर हो गया 16, ये कटा 2, ये कटा 2 से, 4 दूनी 8, आर क्यूब बराबर 8 आ गया, और आर क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 4 टाइम्स इट्स सर्कमफेरेंस। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर का जो हाइट है वो 4 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस, इसके सर्कमफेरेंस से 4 गुना है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंसेस, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा सर्कमफेरेंस का, ये सी अगर सर्कमफेरेंस है तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा, तो आर इज इक्वल टू c/2 पाई, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c, 4 टाइम्स द सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे अगर, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का होल 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 4c। ठीक है, तो ये हो गया 4c³ डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये पाई स्क्वायर हुआ, पाई स्क्वायर में से पाई कटा तो ये इतना हो गया, यानी c³/पाई इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज स्क्वायर हुज एरिया इज 324। एक राइट पिरामिड है, ठीक है, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है, 324 स्क्वायर मीटर का एरिया है उसका, तो 18 सेंटीमीटर इसका, सॉरी 18 मीटर इसका साइड हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज़ 1296 क्यूबिक मीटर, देन द एरिया ऑफ द स्लैंट हाइट इज़ स्लैंट सरफेस इज़, तो एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस कितना होगा। देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो 1296 है अगर इस पिरामिड का, तो पिरामिड का वॉल्यूम होता कितना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, 324 है ये, 324 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज इक्वल टू 1296। ठीक है, ये कटा 108 बार में, और h कट गया इससे 12 बार में सीधा सीधा, तो ये हो गया 12
ये ध्यान दीजिएगा, ये जो h हो गया वो हो गया 12 और ये हो गया 9, तो ये 12 ये 9, तो ये लेंथ कितना हो गया 15 हो गया हाइट, और हाइट 15 हो गया तो एक सरफेस कितना हो जाएगा, एक सरफेस का एरिया, एक सरफेस का एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस गुने हाइट 15, और ऐसा ऐसा 4 सरफेस होगा चारों साइड से, ठीक है, स्लैंट सरफेस 4 होंगे तो गुना 4 कर दिए, ये कटा 9 बार में, 15 चौके 60, और 60 गुने 9 होता है 9 चौक 54, 540, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:16, 9:16 सरफेस एरिया, तो रेडियस इतना के रेशियो में होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो 3 का वॉल्यूम 27:64 के अनुपात में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो है वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के, ठीक है। कह रहा है द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर, हाइट जो है इसका 9 है और रेडियस जो है वो 20 है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज़ 108, अगर इसका हाइट 108 है तो इसका रेडियस क्या होगा। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही आर निकालना है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 108, ये बराबर पाई आर स्क्वायर यानी 20 × 20 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है, ये h हो गया। देखिएगा पाई पाई कैंसिल, ये कट गया इसे 36 बार में, ठीक है, 9 चौके 36 और ये कटा इससे 5 बार में, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 100, देन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम बेस एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो राइट सर्कुलर कोन, ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम बेस, बेस दोनों का सेम है, ठीक है, और इनका जो हाइट है, जो इनका हाइट है आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी ये जो है वो 2 है, अगर ये r है तो ये भी r और ये है 3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ऑब्वियस है, देखिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि r बराबर है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9, तो 2:9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए कोन ए सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव इक्वल हाइट, इक्वल बेस और इक्वल हाइट रहता है, तो बस कोन और सिलेंडर से देख लीजिए, कोन का अगर 1 होता है तो सिलेंडर का 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, बाकी सब तो गलत है। 1:3 इसी में बन ही रहा है, कोन और सिलेंडर में 1:3 होता ही है वॉल्यूम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेज ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द डायमीटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसेज, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसका जो डायमीटर है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर 6 है तो ये रेडियस 3 हो जाएगा, और एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो रेडियस इसका 5 हो जाएगा। कह रहा है इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 8/3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड, एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया जाता है इसको मेल्ट करके, ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो 8/3 है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, यानी इसका मान लीजिए ये r है अगर, तो और ये 8/3 सेंटीमीटर है, तो 2r का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब डायमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है। ये खोखला है तो ये इसका वॉल्यूम टोटल क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 8/3, ठीक है, तो पाई/3 और पाई/3 कैंसिल आउट,
ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 125 माइनस 27 98 इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। ठीक है, ये 8 दूनी 16 और 16/3 हो जाएगा, ये बाई 3 भी रहेगा, 16/3 आर स्क्वायर। ठीक है, ये 98 ही होगा, 287 100, ठीक है, 125 माइनस 27। चलिए अब इसको कट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 3, 98 मीन्स 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 7/4 7/2 से आना चाहिए, 8/3 लेंथ हो गया सेंटीमीटर, 6 10 4/3, ये यहाँ h मैंने 2 बार क्यों लिख दिया है समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ही बार h होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 2r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 49 बार में, तो आर स्क्वायर अगर आर स्क्वायर बराबर कितना है 49 है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 189 की तरफ। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक cylindrical pipe is 748 centimeter cube. If the length is 14 centimeter and the external radius is 9 centimeter, thickness क्या होगा। मेटेलिक सिलेंडर है जो कि ये एक खोखला सिलेंडर होगा, ठीक है, इस टाइप का खोखला सिलेंडर होगा अंदर में। तो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियाई दिया हुआ है और टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो टोटल वॉल्यूम जो होता है इसका वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच बाहर निकाले क्योंकि एच तो दोनों का कॉमन होगा, तो R1 माइनस या आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच गया, यानी एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 9, सॉरी हाइट जो है वो कितना है 14, ठीक है, और ये कितना हो गया एक्सटर्नल रेडियस 9 यानी 81 माइनस आर स्क्वायर, और ये जो है वो बराबर है कह रहा है 748 के। तो 748 है, तो इसको कट करें अगर 2 से, तो ये तो शायद कट जाएगा 22 से कटेगा क्या, देखिए तो 22 से 3 बार में 66, और फिर 4 बार में, और फिर 2 से ये कट जाएगा 17 बार में, तो 18 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 17 है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 18 नहीं 81 होगा, ये 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 64, यानी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कैपिटल आर अगर 9 है और स्मॉल आर अगर 8 है, तो थिकनेस जो हो गया वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर कंटेन सम वाटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12 होगा। कंटेन सम वाटर इफ द टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच आर लोअर्ड into the water until they are completely immersed, then the water level in the vessel rises। 2 स्फेरिकल स्फीयर्स डाल दिया जाता है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर का, तो पानी कितना राइज होगा। ठीक है, तो जितना इसका वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम होगा उतना ही राइज होगा, उतना ही मात्रा में। तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मीन्स 6 गुने 6 गुने 6, और ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के, यानी जितना हाइट बढ़ा है वो। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 12 गुना एच मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, चलिए ये पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई पाई कैंसिल। आगे देखते हैं
6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 टू ज़ा ऐसे कट गया, 12 12 कटा, ये कट गया इससे 2 बार में, यानी बचा क्या, 2 गुने 2 4, h बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी लेवल जो है वो 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 191 की तरफ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज़ 20 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम विल बी। पेरीमीटर एक फेस का क्यूब का 20 सेंटीमीटर है, यानी जो साइड होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, और 5 सेंटीमीटर का एक साइड है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब यानी 125। ठीक है, कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया देन द डायमीटर इज। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये बराबर है न्यूमेरिकली इक्वल है सरफेस एरिया के, तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर गया, पाई आर स्क्वायर गया, एक आर बचा, और 4 4 भी गया, यानी आर इज इक्वल टू 3, यानी डायमीटर जो है डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डायमीटर ही पूछा जा रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन ए कोनिकल आयरन पीस, एक कोनिकल आयरन पीस है, ठीक है, कोनिकल है, ये कोनिकल हो गया, कोनिकल आयरन पीस हैविंग डायमीटर 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, हाइट जो है 30 सेंटीमीटर, इज टोटली इमर्स्ड इनटू ए वाटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ वाटर लेवल बाई 6.4 सेंटीमीटर। ओके, इसको इमर्स कर दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल वेसल में, उसके बाद इसका जो राइज होता है सिलेंड्रिकल वेसल में पानी का, वो 6.4 सेंटीमीटर होता है। तो डायमीटर क्या होगा उस वेसल का, सिलेंड्रिकल वेसल का, तो दोनों का वॉल्यूम हम कंपेयर करेंगे। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 14 इंटू 30 आर स्क्वायर एच, ये बराबर हो जाएगा कितना के, ये बराबर हो जाएगा जो जितना वॉल्यूम वो राइज किया है ना उसके, यानी पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच कितना हो गया 6.4, यानी 64/10 कह सकते हैं 6.4 को। ठीक है, चलिए पाई कटा 3 से ये कट गया 10 बार में, ठीक है, 10 दूनी 100, यानी 14 गुने 14 गुने 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 14 में से 1 14, 2 10 में से 1 10, और 2 8 में से 1 8 निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, यानी 7 5 35/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन ये 35/2 रेडियस आया, लेकिन पूछ क्या रहा है डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, 194 देखिए, कह रहा है ए सॉलिड राइट प्रिज्म मेड ऑफ आयरन हैज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्राइंगल 5 10 और 13 एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है जिसमें 5 10 और 13 है, इसका टोटल ये एक ट्रायंगल का तीनों साइड 5 10 और 13 है, यानी ये ट्रिपलेट तो है नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट 12 5 13 होता है, और हाइट जो है इसका 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कह रहा है इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट 7 ग्राम देन द वेट ऑफ द प्रिज्म इज। तो सबसे पहले प्रिज्म का तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के पहले बेस का एरिया निकालना ज़रूरी होगा। तो बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस ही एक तरीका है, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो देखिए, तो 13 5 18 18 10 28/2 14, यानी रूट अंडर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1, 14 माइनस 13, 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 5 9। ठीक है, और ये हो गया 9 चौके ये 9 निकला, ये 4 निकला, दोनों बाहर निकल गए। ठीक है, 3 बन के बाहर निकला, ये 2 बन के बाहर निकला, 3 दूनी 6 रूट अंडर 14। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया, और एरिया में अगर हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 10, तो मेरा आता है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा टोटल वॉल्यूम में, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज इक्वल टू 60 रूट अंडर 14। ठीक है, और रूट अंडर 14 का अगर वैल्यू देखेंगे हम, अगर
ठीक है, तो ये लगभग 3.74 के आसपास आता है, 3.74 के आसपास। और इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.74 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 18 72 22.44, ठीक है। और ये सॉरी 60 है, 60 है तो ये 22.44 नहीं होके 224.4 होगा। तो ये वॉल्यूम हो गया टोटल 224.4। अब 1 ग्राम का वैल्यू बोल रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम बोल रहा है 7 ग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 224.4 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब का वेट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 ग्राम, और ये बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 7 जैसे करेंगे तो 1570.8 ग्राम के आसपास। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 195 की तरफ। कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द बेस है 15 सेंटीमीटर। ये है 20, ये है 15, ऑब्वियस ये 25 होगा, ठीक है। इसको रिकास्ट किया जाता है एक स्मॉलर कोन में ऑफ इक्वल साइज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कोन कास्ट, कितना कास्ट होगा नंबर ऑफ कोन, तो देखिए तो ये टोटल हो जाएगा आपका, एक छोटा कोन बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें ये होता है 1.5 और ये होता है 5, ठीक है। चलिए अगर वॉल्यूम कंपेयर करें तो ये कितने नंबर ऑफ बनाए जाएंगे ये पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 15 गुने 15 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 20, ये बराबर हो जाएगा 1/3 सॉरी n इंटू 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.5 को 15/10 गुना 15/10 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच यानी 5, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब बस इसको सॉल्व करना है, 15 गुने 15 कटा, 15 गुने 15 कटा, पाई कटा, पाई बाई 3 दोनों कट गया, ठीक है। और ये 5 से ये कट गया 4 बार में, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और 2 0 इधर से आया यानी 400, ठीक है। तो n बराबर 400, या तो ऐसे बना सकते हैं या तो सिंपली सोच सकते हैं। ये देखिए r कितना है, r जो है 1/10 हिस्सा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि r स्क्वायर होता है तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये जो है 1/4 है, तो 1/4 यानी टोटल ये 1 होगा तो ये 400 बनेगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 196 की तरफ। कह रहा है ए राइट प्रिज्म हैज़ ए ट्रायंगुलर बेस हुज साइड्स आर 13, 20 एंड 21 सेंटीमीटर। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म इज 9, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है प्रिज्म में। तो एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए ये देखिए ट्रिपलेट तो है नहीं, और ट्रिपलेट नहीं है तो एक ही उपाय बचता है हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला अगर करेंगे तो रूट अंडर 13 + 21 34 एंड 20, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 54 और 54 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो हो जाएगा 27। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस 21 6, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस सी 14, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 में से रूट से बाहर निकला 3 गुने 3 9, तो 9 बाहर निकला तो 3 बन के बाहर निकला, बचा 3। 3 जो है 6 के साथ कंबाइन करेगा, 1 3 बाहर निकला, 6 में से 2 1 बच गया, ये 2 इस 2 के साथ कंबाइन करेगा, 2 और 7 हो जाएगा, और ये 7 × 7 ये इतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 दूनी 9 दूनी 18 18 और 18 सत्ते होता है आपका 126। तो 126 ये तो टोटल इंटरनल रेडियस हो गया, लेकिन सॉरी इंटरनल रेडियस बोल रहे हैं, ये तो बेस का एरिया हो गया है। तो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, तो मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वो 9 है, हाइट जो है 9 है,
और यहाँ हाइट जो है 9 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23, 2 11, 1134 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 197 की तरफ। कह रहा है द पोर्शन ऑफ डिच 48 मीटर लॉन्ग, 16.5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डेप्थ that can be filled with stones and earth available during excavation of the tunnel, cylindrical in shape. The diameter 4 meter and length 56 मीटर is। ठीक है, पूछना क्या चाहता है इसमें? द पोर्शन ऑफ द डिच इतना is 48 meter, इतना इतना है, that can be filled in stones during the excavation of the cylindrical in shape. The diameter is equal to इतना and length is equal to इतना is। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टनल है, ठीक है, जो कि मतलब एक टनल है जो कि सिलेंडर के शेप में है, उसमें से कुछ निकलता है जिसका डायमीटर है 4 मीटर, यानी रेडियस हो जाएगा 2 और लेंथ हो जाएगा 56। इसमें से निकलता है मिट्टी, तो मिट्टी निकलेगा तो कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 56। और ये भरता है एक 58 मीटर लॉन्ग और 56.5 मीटर वाइड सेक्शन में। तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब h कितना होता है, ये तो 4 मीटर डीप है, लेकिन h कितना आता है वो देखना है हमको एक बार। ठीक है, ये एक बार इसको पाई को कैंसिल आउट कर देते हैं, पाई को लिख देते हैं 22/7, 8 7 56, ये 8 बार में गया और 8 छक 48। ठीक है, तो ये कितना होगा 88 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 16.5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई एच। ये कट गया 11 से 8 बार में, ये 11 से कट गया 1.5 बार में। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो गया, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो 4 डिवाइडेड बाई 4.5 दैट इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, 8/9, तो 8/9 मीटर में इसका पूरा काम हो गया। अब जो है ये 4 मीटर डीप है, ठीक है, 4 मीटर डीप है, तो टोटल कितना ये लगेगा, कितना पार्ट जो है वो मतलब खुदेगा, तो इतना 8/9 खुद रहा है आउट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, तो ये कट होगा 2 से, यानी 2/9 पार्ट जो है वो भरेगा, बाकी 7/9 पार्ट नहीं भरेगा। ठीक है, तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ ए हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड 4 स्फेयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर मेड। एक हेमिस्फेयर को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, तो कह रहा है द रेडियस ऑफ ईच स्फेयर विल बी इक्वल टू, और इससे 4 स्फेयर बनाया जाता है। ठीक है, 4 स्फेयर्स आर मेड, तो ये कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 × 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, पाई/3 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट इस 2 से, यानी आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 दूनी 8, यानी r/r इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2, r/r इज इक्वल टू 2, यानी जो रेडियस ऑफ द स्फीयर जो होगा वो इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सिलेंडर विथ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसका बेस रेडियस है 8 सेंटीमीटर, यानी ये है 8 और हाइट है 2। ठीक है, इज़ मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन्स ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, ये कोन है, ठीक है, जिसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द कोन विल बी, ये रेडियस क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल है तो। ठीक है, अच्छा जब वॉल्यूम इक्वल है तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 8 × 8 × 2, ये बराबर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट।
पाई भी रहेगा, सॉरी ये पाई भी रहेगा, तो पाई कैंसिल हो गया इस पाई से, और ये कैंसिल हो गया इससे 2 से, ये 2 से, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 यानी आर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये आर जो इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन 200 इस 26th पार्ट का कह रहा है ए प्लेन डिवाइड्स ए राइट सर्कुलर कोन इनटू 2 इक्वल वॉल्यूम्स। एक सर्कुलर कोन को 2 बराबर वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देता है, ऐसे कट करता है एक प्लेन के 2 वॉल्यूम्स, यानी ये वॉल्यूम अगर 1 है तो ये भी वॉल्यूम 1 है, तो ये अगर 1 होगा तो ये पूरा वॉल्यूम 2 होगा, और अगर वॉल्यूम ऐसे होगा तो ये लेंथ जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लेंथ जो है अगर 1 होगा तो ये पूरा लेंथ क्यूब रूट ऑफ 2 होगा, ठीक है। तो कह रहा है द प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द रेडियस इन विच द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड इज, ठीक है। तो किस रेशियो में डिवाइड होगा ये, तो ये देखें तो ये तो 1 हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, यही होगा। तो 1 इज टू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 26th पार्ट ये था, अभी आगे और भी पार्ट्स आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना आप लोग, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।